टाइम ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं। टाइम ट्रैवलिंग पहली बात सिद्ध नहीं है, दूसरी बात उसमें जो पॉइंट्स आए हैं वो ये है कि यदि कोई चला गया तो वापस नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुनिया का हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज करवाई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शब मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अजीम निशानियाँ दिखाई। और ये शब मेराज का वाक़या आज के जनरेशन के लिए, जो कि आज साइंस का दौर है, साइंस का जनरेशन है, तो आज के जनरेशन के लिए शब मेराज का वाक़या एक बहुत बड़ा मिरेकल है। इसके मिरेकल को समझने के लिए, इस वाक़े को समझने के लिए चार मोटी मोटी बातें जो इस शब मेराज में पेश आई, आपको उसे समझना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेस में ट्रैवल किया बुर्राक पर बैठकर। बुर्राक जिसके बारे में हदीस में जिक्र आता है कि बुर्राक जिसकी कदम वहां पर थी जहां पर उसकी नजर पड़ती, यानी वो लगभग लाइट की स्पीड से सफर करता है। और साइंस इस बात को सिद्ध करती है कि वी नीड इनॉर्मस एनर्जी फॉर ट्रेवल इन स्पेस, कि स्पेस में ट्रैवल करने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। या लाइट की स्पीड या उस जैसे स्पीड का सहारा लेना पड़ेगा, तभी स्पेस ट्रैवल पॉसिबल। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करके दिखाया है। दूसरा पॉइंट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में इस दुनिया से बाहर दूसरी दुनिया में सफर किया, सातों आसमान को पार किया, और एक ही रात में वो आसमानी दुनिया से इस दुनिया में आ गए और वक्त ठहर गया, जिसे साइंस या विज्ञान की नज़र में टाइम डायलेशन या ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानी दुनिया को पार करके जन्नत जहन्नम में जहन्नमियों को जलते हुए देखा, यानी उस वाक़े को देखा जो कि भविष्य में है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम ट्रैवल किया, जिसको आज विज्ञान भी टाइम ट्रैवल कहती है। चौथा पॉइंट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों को पार किया। एक आसमान, दो आसमान, तीन आसमान, चार आसमान, तमाम आसमान के दरवाजों से होते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमान पर वो पहुंचे। और आज साइंस इस बात को सिद्ध करती है कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स जाने के लिए हमें ब्लैक होल से गुजरना पड़ता है या वर्म होल से गुजरना पड़ता है। तो ये बात मिरेकल क्यों है? फिर भी ये मिरेकल क्यों है? साइंस तो इस बात को बता रही है, क्योंकि साइंस थ्योरी तो दे रही है, साइंस इस बारे में नॉलेज या ज्ञान तो दे रही है, लेकिन साइंस खुद ये काम नहीं कर सकती है। ये काम कौन कर सकता है? टाइम ट्रैवल कौन करा सकता है? टाइम ट्रैवल, ब्लैक होल से गुजरना, टाइम डायलेशन, एक ही रात में तमाम आसमानी दुनिया सफर करके इस दुनिया में चला आना और लाइट की स्पीड से ब्रह्मांड में सफर करना, ये साइंस या कोई भी इंसान नहीं कर सकता। ये वही कर या करवा सकता है जिसने दुनिया बनाई, और वो अल्लाह है। अब आप डिटेल को इस वीडियो से समझिए, तब आपको समझ आएगा। अगला क्वेश्चन, टाइम ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं। टाइम ट्रैवलिंग पहली बात सिद्ध नहीं है, दूसरी बात उसमें जो पॉइंट्स आए हैं वो ये है कि यदि कोई चला गया तो वापस नहीं आ सकता है। तो पहली बात अंकुर आचार्य ने ये कही कि टाइम ट्रैवलिंग साबित नहीं है, तो ये इस बंदे की जहालत है। 90s में टाइम ट्रैवलिंग बिल्कुल फैक्ट प्रूफ हो चुकी थी। ये मैं अब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 90s की बात कर रहा हूँ। 90s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 2 एटॉमिक क्लॉक्स ली गई थी। उन एटॉमिक क्लॉक्स को आपस में सिंक्रोनाइज कर दिया गया था, और फिर उसके बाद एक एटॉमिक क्लॉक को जमीन पे रखा गया था और दूसरी एटॉमिक क्लॉक को प्लेन में रखा गया था। और जब कुछ समय बाद उन दोनों को चेक किया गया तो उनमें बिलियन ऑफ अ बिलियन सेकंड का फर्क आया था, तो जिससे टाइम ट्रैवलिंग 100% फैक्ट प्रूफ हो चुकी थी। और आज का दुनिया का हर मॉडर्न साइंटिस्ट इस बात को जानता और मानता है कि जब कोई इंसान चलता है, मूव करता है, हिलता है, तो वो समय में ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन ये समय में ट्रैवल हम महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्क बहुत छोटा होता है। मैं आपको माने जाने मॉडर्न साइंटिस्टों की क्लिप सुनवा सकता हूं जो कि बता रहे हैं कि जब कोई इंसान हिलता है, मूव करता है, उसके लिए समय धीमा हो जाता है। जैसे कोई इंसान, जितनी तेजी से कोई इंसान हिलेगा, मूव करेगा, तो उसके लिए समय और धीमा हो जाएगा। माने जाने मॉडर्न साइंटिस्टों की क्लिप सुनिए। Einstein's key insight that motion through space affects the passage of time. Time itself is running more slowly for the person who's moving. That's amazing. No one before Einstein ever imagined that sort of thing would happen. That was uniquely Einstein.
तो सुना आपने, जाने माने साइंटिस्टों ने इन जाहिलों को डिसप्रूव कर दिया। और दूसरी बात अंकुर आचार्य ने ये कही कि अगर कोई इंसान फ्यूचर में चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। तो ये सवाल पूछ करके भी तो इस बंदे ने अपनी जहालत साबित कर दी है। आज मॉडर्न साइंस की जो थ्योरीज हैं जिन्हें हम टेस्ट कर चुके हैं, जो कि साइंटिफिक थ्योरी है, जिन पे सारा दारोमदार साइंस का टिका हुआ है, वो थ्योरीज हमको बताती हैं कि इस यूनिवर्स में वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं। वर्म होल्स, ये वर्म होल स्पेस टाइम के एक मोमेंट को दूसरे मोमेंट से जो कि पहले हो चुका है कनेक्ट रखते हैं। तो वर्म होल ऐसे हैं जैसे आप एक वर्म होल में कूदे तो आप समय में पीछे निकलेंगे, जाकर के समय में पीछे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। मेरी बात का यकीन नहीं, कोई बात नहीं, मैं मॉडर्न साइंटिस्टों की क्लिप सुनवाता हूं जो कि बता रहे हैं वर्म होल जो हैं वो शॉर्टकट हो सकते हैं समय में पीछे जाने के लिए। क्लिप सुनिए। But what about time travel to the past? That might be possible too, using something predicted by Einstein's equations known as a wormhole. If wormholes exist, they would be kind of like shortcuts through space-time. Tunnels that would link not just one place with another, but also one moment with another. So let's say I wanted to go back in time and meet myself at the beginning of this program. If a wormhole connected here and there, all I need to do is step through. Hey, good to see you again. Thanks. तो सुना आपने, जाने माने साइंटिस्टों ने इन जाहिलों को एक बार फिर डिसप्रूव कर दिया। तो ये हमारे पास बेस्ट थ्योरीज हैं और साइंटिस्ट जो भी बात कहते हैं वो हवा में नहीं कहते हैं। तो टाइम ट्रैवलिंग भी पास्ट में भी और फ्यूचर में भी ये सब हमको टेस्टेड थ्योरीज बताती हैं, जिन थ्योरीज को हम टेस्ट कर चुके हैं, तो इनको नकारा नहीं जा सकता है। तीसरी बात हदीसों में ये बताई गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को देखा कि लोग जहन्नुम में जल रहे हैं, सजा पा रहे हैं। अब भला लोग सजा कैसे पा रहे थे? अभी तो कयामत आई नहीं है, हिसाब व किताब हुआ नहीं है, तो लोगों ने सजा कैसे पाई? लोगों को सजा कैसे मिल सकती है? आज मॉडर्न साइंस की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी हमको बताती है कि अगर कोई भी वस्तु स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज या आसपास सफर करेगी तो उसके लिए समय रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा और वो वस्तु फ्यूचर में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि वो वस्तु एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रेवल कर रही है, अर्थात वो टाइम में ट्रेवल कर रही है, जिसके लिए टर्म यूज होता है टाइम ट्रेवल। जन्नत और जहन्नम के ऊपर महाराज आइंस्टाइन क्या कहते हैं ये आपने नहीं बताया। जन्नत और जहन्नम है भी अथवा नहीं, इसके बारे में भी आपने नहीं बताया। जन्नत और जहन्नम जैसी काल्पनिक चीज़ों के बारे में जो कि कहीं से लेके कहीं तक नहीं है, उसके बारे में मोहम्मद साहब आके बड़े इत्मीनान से बताते हैं। जन्नत और जहन्नुम के ऊपर महाराज आइंस्टाइन तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं, जैसे कि विलियम फिलिप्स, ये एक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट हैं, जन्नत को मानते हैं, जहन्नुम को मानते हैं। और आइंस्टाइन भी एक यहूदी खानदान से ताल्लुक रखते थे, गॉड को मानते थे। जन्नत जहन्नुम पर उनका व्यू साफ नहीं है। और यहाँ पर हजारों साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि जन्नत और जहन्नुम को मानते हैं, जो कि ज्यू या क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, सब जन्नत और जहन्नुम को मानते हैं। और आप बताइए जनाब, यहाँ तो साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि जन्नत और जहन्नुम को मानते हैं, पुनर्जन्म को कौन मानता है? कौन सा साइंटिस्ट है जो कि पुनर्जन्म को कहता है कि पुनर्जन्म होता है? और बल्कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करते हैं, सब कुछ आपके आइडियोलॉजी के खिलाफ है। मल्टीवर्स ले लो, मॉडर्न साइंस की थ्योरीज ले लो, जैसे ब्लैक होल अभी डिस्कवर हुआ है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके आइडियोलॉजी के पूरी तरह खिलाफ जाती हैं। यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो गया या बिग बैंग हो गया, सब आपके आइडियोलॉजी के खिलाफ हो जा रही हैं सारी बातें। मॉडर्न साइंटिस्ट आर्य समाज को पूरी तरीके से गलत साबित कर रही है। इस वाक्य को आज से 100 साल पहले तक लोग एक कहानी समझते थे, आज वो वाक्य मॉडर्न साइंस की बातों से कितनी अनुकूलता रखता है, इतना ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हो सकता है। चौथी बात हदीसों में ये मिलती है कि एक आसमान से दूसरे आसमान में जाने के लिए परमिशन ली गई थी, मतलब परमिशन ली गई थी एक आसमान से दूसरे आसमान में जाने के लिए। वहीं आज मॉडर्न साइंस हमको बताती है इस यूनिवर्स में ब्लैक होल्स मौजूद हैं जिनके अंदर से हम दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं, मतलब ये ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्स में जाने का जरिया है। और माने जाने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने 2015 के एक लेक्चर में कहा था ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता हो सकते हैं।
मतलब 1400 साल पहले के वाकया मॉडर्न साइंस से कितनी अनुकूलता रखता है आप लोग देख रहे हैं। और जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे इस महराज के वाकये को समझाना हमारे लिए आसान होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन, जिसको आप कह रहे हो कि जो दरवाजे खुले थे वर्म होल्स हैं, वर्म होल की थ्योरी पूरी तरीके से सिद्ध नहीं है। और फिर इन्होंने ये कहा कि वर्म होल्स की थ्योरी पूरी तरह सिद्ध नहीं है। साइंस ऐसे काम नहीं करती है जिस तरीके से ये सोच रहे हैं। जो साइंस की थ्योरीज हैं जिनको साइंटिस्टों ने टेस्ट कर लिया है उनके बेस पे आगे बढ़ा जाता है। और वही थ्योरीज हमको ये वर्म होल्स भी प्रिडिक्ट कर रही हैं, वही थ्योरीज हमको टाइम ट्रैवल भी डिक्ट कर रही हैं जिन थ्योरीज को हम टेस्ट कर चुके हैं। साइंस में कुछ भी 100% फैक्ट प्रूफ नहीं हो सकता है, ये साइंस की ब्यूटी होती है। आपको ये बात समझनी चाहिए आचार्य। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमें विज्ञान सिखाता है, पाखंड नहीं। मुसलमान कभी भी पाखंड पर बिलीव नहीं करता है। शब मिराज का विज्ञान, शब मिराज का इल्म आपसे हमने साझा की। उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ में आई होगी। बिल्कुल शब मिराज पर उंगली उठाने वालों से हमेशा से यह सवाल किया गया जिसका जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया। अंकुर आर्या, सत्य सनातन चलाने वाले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, राहुल आर्या, कि वो बताए कि पुनर्जन्म में कितना विज्ञान है, जानवर को भगवान मानना कितना विज्ञान है, बेजान मूर्ति को खुदा समझना कितना विज्ञान है, लिंग की पूजा करना कितना विज्ञान है, बेजान पत्थर पर दूध बहाना कितना विज्ञान है। क्या वो बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे। तो जिनका धर्म पाखंड पर बेस हो वो किसी पर सवाल उठाए, ये शोभा नहीं देता। मैंने पहले भी और आज भी अंकुर आर्या को डिबेट का चैलेंज करता हूँ कि वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जहीं चाहे, ऑनलाइन हो, व्हाट्सएप हो, कहीं पर भी हो, वो डिबेट कर सकता है। अपने एक तरफा हिंदुओं को मूर्ख बनाने से बेटर है कि वो किसी मुसलमान से डिबेट करे। ऐसा डिबेट नहीं जो उसने खुद बना कर अपने चैनल में अपलोड किया है। ओरिजिनल डिबेट, फेस टू फेस डिबेट या वॉइस रिकॉर्डिंग में डिबेट, वीडियो कॉल में डिबेट, जो वो जिस पर चाहे, वो जिसको लेकर आना चाहे लेकर आए। इंशाअल्लाह वो जब भी कहेगा, जहाँ भी कहेगा, डिबेट के लिए हमेशा उसके लिए लोग तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने जो वीडियो देखी वो अबूज़र भाई के चैनल अबाउट दीन एंड इस्लाम की है, तो प्लीज़ उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बेल आइकॉन में है, बॉल में आइकॉन में है। तो प्लीज़ आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस। अल्लाह आप सबको इस्लाम कबूल करने की हिदायत अता फरमाए।